नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग RO 2020 के लिए सामान्य हिंदी पेपर 2 का जो है 11वां मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले हम 10 मॉडल पेपर हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला जो है मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जो है जाकर सभी मॉडल पेपर को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न आपका विशेष वह शब्द होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हुआ। यहाँ जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, तो वह विशेष कहलाता है। विशेष पद जो है सदैव क्या होता है, वह संज्ञा क्या बोध कराते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा विद्यार्थी। जिस शब्द की जो है विशेषता बताई जाती है वह विशेष शब्द कहलाता है, और विशेष पद जो है सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ जो है विद्यार्थी शब्द जो है विशेष है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ पुलिस की लापरवाही। पुलिस की लापरवाही शब्द में जो है विशेषण विशेष संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेय। जो पद जो है किसी की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। यहाँ इस प्रश्न में जो है आग्नेय शब्द अग्नि की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आग्नेय। बाकी जो है अग्नि जो है क्या है, विशेष है। अधिकार भी जो है विशेष है, और अनुमान भी जो है क्या है, विशेष है। आग्नेय क्या है, तो यह विशेषण है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैवल्य। जो पद जो है किसी की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह आपका विशेष कहलाता है। तो इस प्रश्न में जो है कैवल्य शब्द विशेष है, जिसका विशेषण क्या होता है, तो केवल होता है इसका विशेषण। नेक्स्ट आपका लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाखों। जो पद जो है किसी की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, आपको पता होगा। तो इस प्रश्न में जो है लाखों शब्द जो है आपका विशेषण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ जो है आपका विशेष दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषण, तो आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन पाथेय पथ। तो यहाँ जो है पथ जो है क्या है, वह आपका विशेष है। पथ क्या है, तो ये विशेष है आपका, और पाथेय जो है क्या है, तो ये आपका जो है विशेषण है। तो यहाँ अब उल्टा दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी जो है अपेक्षा विशेष है, इसका विशेषण होता है अपेक्षित। आराधना विशेष है, आराध्य जो है विशेषण होता है, और दनु जो है ये आपका विशेष है, और इसका विशेषण होता है दानव। डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। पथ जो है क्या है, तो ये विशेष है, और पाथेय जो है विशेषण होता है, जबकि यहाँ पाथेय विशेष दिया गया और पथ विशेषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ भी जो आपका एक तरफ विशेष दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषण, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परम में का दिया गया है विशेषण प्रणाम, जबकि जो है प्रणाम क्या है, तो ये आपका विशेष है। प्रणाम क्या है, तो यह विशेष है, और परम में क्या है, तो ये आपका विशेषण है। क्या है, परम में तो विशेषण है। बाकी जो है पाप का पापी होता है विशेषण, बर्फ का बर्फीला होता है विशेषण, बिलगाव का बिलग होता है विशेषण। बाकी सभी सही है, बी ऑप्शन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ भी जो है आपका एक तरफ विशेष दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषण, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मौलिक मूल। मौलिक क्या है, तो ये आपका विशेषण है। मौलिक क्या है, विशेषण है, जबकि दिया गया है विशेष। और मूल क्या है, तो ये आपका विशेष है, जबकि दिया गया है विशेषण।
मूल क्या है? तो यह विशेष है। मूल का विशेषण क्या होता है? तो मौलिक होता है। यह जो है आपका गलत दिया गया है। विवाद का विशेषण होता है विवादास्पद, सही है। शंका का जो है विशेषण होता है शंकित। पंथ का विशेषण होता है पंथी। बाकी जो है मूल का विशेषण होता है मौलिक, जबकि यह मौलिक जो है विशेष दिया गया है और मूल विशेषण दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? विशेष और विशेषण का जो है दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें आपको सही बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऋतु जो है एक का है विशेष है और इसका विशेषण होता है आर्तव। ऋषि क्या है? यह विशेष है और विशेषण होता है आर्ष। इप्सा क्या है? विशेष है, विशेषण होता है ईप्सित। सभी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा प्रश्न संख्या 11 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। असीम का विलोम शब्द होता है ससीम। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ओतप्रोत जो है का विलोम होता है आपका विहीन। और अनीस शब्द जो है यह किसका विलोम है? तो यह ईस का विलोम है। उसके बाद जो है यहाँ दिया गया है संयुक्त, तो संयुक्त का विलोम शब्द होता है च्युत। क्या होता है? च्युत होता है। तो ये जो है आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। आकेड़ का जो है विलोम दिया गया है साकेड़, जबकि जो है आकेड़ का विलोम क्या होता है? तो विकीर्ण होता है। क्या होता है? तो विकीर्ण होता है। तो यहाँ जो है गृहीत का विलोम हो जाएगा व्यक्त, सही है। गुरुत्व का लघुत्व, सही है। क्रोध का क्षमा, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो है आपका गलत है। आकीर्ण का विलोम साकीर्ण दिया गया है, जबकि क्या होता है? तो विकीर्ण होता है। नेक्स्ट आपका, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आपको जो है बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है। अर्जित का विलोम दिया गया है उपलब्ध, जबकि अर्जित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम क्या हो जाता है? अनर्जित होगा, जबकि उपलब्ध दिया गया है, तो ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी अदोष का विलोम होता है सदोष। अवेच्छा का विलोम होता है अन्वेच्छा। आलोक का जो है विलोम होता है तिमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आरोपण। उन्मूलन शब्द का विलोम जो है आरोपण या फिर रोपण दोनों होता है। याद रखिएगा, रोपण दिया रहे या फिर आरोपण, तो दोनों जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञ का विलोम नहीं है, कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर। अभिज्ञ का विलोम जो है वह चतुर नहीं होता है, बाकी अज्ञ होता है। उसके बाद जो है अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। याद रखिएगा, अभिज्ञ का विलोम यदि पूछा जाएगा तो अज्ञ दिया रहेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है आपका अनभिज्ञ दिया रहेगा, ये भी सही हो जाएगा। और अभिज्ञ, तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो आप जो है सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आप नेक्स्ट आपका कि निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो विहित हो जाएगा। उसके बाद जो धृष्ट का विलोम जो है वह विनीत होता है। किसका? तो धृष्ट का विलोम हो जाएगा विनीत। और जो है निषेध का विलोम होता है विधि। निषेध का विलोम क्या हो जाएगा? तो विधि होगा। उसके बाद जो है आपका सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम जो होता है अज्ञानी होता है। अज्ञानी या फिर जो है अज्ञ। अगला प्रश्न आप देखते हैं, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रसारण जो है दिया गया है, एक तरफ जो है आपका विसरण दिया गया है। ये जो है आपका ये ऑप्शन है, ये जो है बी है, ये सी है, ये आपका जो है डी है। तो प्रसारण का जो है आपका दिया गया है विलोम क्या? विसरण। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ कि विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण का जो है विलोम होता है आपका संकुचन। क्या होता है? तो संकुचन होता है, ना कि विसरण होता है। तो ये जो है आपका सही नहीं है ये ऑप्शन। बाकी उन्मीलन
का जो है विलोम होता है निमीलन, अकारादि का विलोम होता है अकारांत और कुसुम का विलोम होता है आपका पाहन। ये ऑप्शन जो आपका सुमेलित नहीं है। प्रसारण का विलोम याद रखिएगा संकुचन होता है। नेक्स्ट आपका अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनधिकृत। अधिकृत का विलोम जो है अनधिकृत होता है और अधिष्ठित शब्द का विलोम जो है क्या होता है? तो अनधिष्ठित होता है, अनअधिष्ठित होता है। अगला प्रश्न है आपका शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इप्सित का विलोम दिया गया है आपका अभिप्सित। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। इप्सित का विलोम क्या होता है? तो अनिप्सित होता है। क्या होता है? तो अनिप्सित होता है, अनिप्सित। बाकी जो है अठाना का जो है विलोम शब्द होगा आपका पुगाना और प्रस्फुटन का विलोम हो जाएगा संकुचन, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। इप्सित का विलोम क्या होगा? अनिप्सित होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जलोदरी। मत्स्य, मीन, उसके बाद जो है आपका सफरी, ये सब जो है मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक शब्द भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनमत। मनमत जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? तो यह जो है कामदेव का पर्यायवाची है। जबकि जो है मिलिंद, उसके बाद जो है द्युरेफ, मधुप, अली, षटपद, मधुकर, ये सभी जो है क्या होते हैं? तो भौरा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा एक शब्द अनार का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाड़िम। दाड़िम शब्द जो है अनार का पर्यायवाची है और महसूल शब्द जो है ये आपका कर का पर्यायवाची है और माणिक्य जो है ये मणि का पर्यायवाची है। किसका? मणि का पर्यायवाची है। तथा रसाल जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह आम का पर्यायवाची है। तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है? अनार का पर्यायवाची, तो दाड़िम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा एक शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ महेंद्र। महेंद्र शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका? तो इंद्र का पर्यायवाची है। जबकि महादेव, महेश्वर और जो है गंगाधर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका पति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ। वल्लभ, प्रियतम, प्राणेश्वर इत्यादि जो है ये सब पति के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कुसुमाकर जो ऑप्शन में दिया गया है यह बसंत का पर्यायवाची है। उसके बाद जो है आपका प्रसाद दिया गया है, यह वरदान का पर्यायवाची है। जबकि केतु जो है यह आपका किरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो केतु किरण का पर्यायवाची है। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया पति का पर्यायवाची क्या होगा? तो वल्लभ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है आपका पिसुन शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौवा। पिसुन किसका पर्यायवाची है? तो कौवा का पर्यायवाची है। कौवा का पर्यायवाची जो है आपका पिसुन होता है, काग होता है, काक होगा, एकाक्ष होगा, करट, ये सभी जो है कौवा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपका सिंदूर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी का पर्यायवाची। हाथी का पर्यायवाची जो है आपका सिंदूर होता है, गज होता है, हस्ती होगा, मतंग होगा, करी होगा, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो हाथी के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवनी। अवनी शब्द जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। जबकि जो है आपका गिरजा, उसके बाद जो है अंबिका और अभया, उसके बाद उमा, भवानी, गौरी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाकर। प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, ये सभी जो है
सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, जनार्दन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची होते हैं जनार्दन, हरि, लक्ष्मीकांत, ये सभी जो है आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बगल के घर में रहने वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवेश्य। बगल के घर में रहने वाला जो है प्रतिवेशी या फिर अनुवेश कहलाता है। तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा प्रतिवेशी या फिर अनुवेश। उसके बाद जो है आपका दिया गया है अजाची। अजाची जो है धन धान्य से परिपूर्ण को कहा जाता है, और अन्वाय जो है यह सेना के किसी एक अंग की अधिकता को अन्वाय कहा जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देने की इच्छा वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिवसा। दिवसा जो है देने की इच्छा को कहा जाता है। उसके बाद जो है दृक्षा शब्द दिया गया है, यह देखने की इच्छा को जो है दृक्षा कहा जाता है, देखने की इच्छा। और यहाँ जो है आपका आश्रव दिया गया है, तो जो कि किसी बंधन के कारण हो उसे आश्रव कहा जाता है। तो यहाँ देने की इच्छा पूछा गया है, तो आपका जो है ऑप्शन से हो जाएगा बी दिवसा। अगला प्रश्न आपका, आधी रात का समय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निशीथ। आधी रात का समय को जो है निशीथ कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सरवरी जो है ये चांदनी रात को कहा जाता है, चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। उसके बाद विभावरी, तारों भरी रात को क्या कहा जाता है? तो विभावरी कहा जाता है, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। उसके बाद जो है निशा जो है यह रात का पर्यायवाची होता है। अगला जो प्रश्न आपका, जिसका इलाज न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असाध्य। जिसका इलाज न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो असाध्य होगा। उसके बाद जो है दुःसाध्य दिया गया है, जिसका समाधान या उपचार कठिन हो उसके लिए जो है एक शब्द होगा क्या? दुःसाध्य। नेक्स्ट आपका, पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनोट। अनोट जो है पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अकुशीद दिया गया है यहाँ, तो यह जो है लाभ या सूद न लेने वाला को क्या कहा जाता है? अकुशीद कहा जाता है। उसके बाद जो है अजाब दिया गया है यहाँ, पाप के बदले मिलने वाला दुख को अजाब कहा जाता है। और अंतरिका, दो मकानों के बीच की गली को क्या कहा जाता है? तो अंकिचा अंतरिका कहा जाता है। दो मकानों के बीच की गली को क्या कहा जाता है? तो अंतरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। मंदिर का जो है भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो यह आपका गर्भगृह कहलाता है, मंदिर का भीतरी भाग। और जो है महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो रनिवास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, जिसके हृदय से ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मम। उसके बाद जो है निर्दय यहाँ दिया गया है, जिसके मन में दया न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। और मर्माहत जो है जिसके हृदय को चोट पहुँची हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तालाब में खिला हुआ कमल के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसिज। तालाब में खिला हुआ कमल के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सरसिज होगा। कोकनद जो है ये लाल कमल को कहा जाता है, लाल कमल को क्या कहा जाता है? तो कोकनद कहा जाता है। और मृणाल, कमल की डंडी को क्या कहा जाता है? तो मृणाल कहा जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा दंड प्रणीत।
दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास को जो है दंड प्रणीत कहा जाता है। और अहितक, अहितक जो है ऋण के बदले धरोहर के रूप में मिला दास को अहितक कहा जाता है। और दायागत दिया गया है, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दायागत कहा जाता है। और क्रीत को, खरीदा हुआ दास को क्या कहा जाता है, तो क्रीत कहा जाता है। खरीदा हुआ दास को हम क्रीत कहते हैं। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा दंड प्रणीत। और अहितक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में मिला दास को जो है अहितक कहा जाता है। और दायागत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दायागत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, औरस। औरस जो है धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है। और जारज जो है यह उपपति या फिर गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। उसके बाद कानीन, जिसकी कन्या से उत्पन्न पुत्र, किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र को जो है कानीन कहा जाता है। और जो है कृतक, क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहते हैं, मतलब खरीदा हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, तो कृतक कहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से लकड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लगुड़। लकड़ी का तत्सम क्या होगा, तो लगुड़ हो जाएगा। और जो है लवंग का तत्सम होता है लौंग। लवंग का तत्सम क्या होगा, तो लौंग होगा। उसके बाद जो है यहाँ दिया गया है लोक, यह जो है लोग का तत्सम है। लोक जो है किसका तत्सम है, तो यह लोग का तत्सम है। उसके बाद जो है लकड़ी का यहाँ दिया गया, तो ना तो ये कोई जो है तद्भव है और तत्सम है। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया, तद्भव और तत्सम के गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ जो है आपका तद्भव दिया गया, दूसरी तरफ तत्सम। आपको जो है गलत युग्म को पहचानना है, कौन सा गलत है इसमें से। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है, भभूत, भभूति का। भभूत का तत्सम क्या होता है, तो विभूति होता है। याद रखिएगा, भभूत का तत्सम क्या होता है, विभूति होता है। जबकि जो है आपका रुख का तत्सम होता है वृक्ष, बेल का तत्सम होता है बिल्व, बनिया का तत्सम होता है बड़ी। बाकी सभी सही है, सी विकल्प जो है आपका सही नहीं है। भभूत का तत्सम होता है विभूति। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित जानवरों के तद्भव एवं तत्सम रूप के गलत युग्म को पहचानिए। तो एक तरफ जो आपका तद्भव दिया गया, दूसरी तरफ तत्सम। आपको गलत युग्म की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेवला का तत्सम दिया गया है नेऊर, जबकि ये गलत है। नेवला का तत्सम क्या होता है, तो नकुल होता है। याद रखिएगा, नेवला का तत्सम होता है नकुल, ना कि नेऊर। डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। उसके बाद जो घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, रीछ का तत्सम होता है रिछ, और लोमड़ी का तत्सम होता है लोमसा। तो यहाँ जो है आपका ये गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, बक का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक का तद्भव रूप हो जाएगा बगुला। नेक्स्ट है आपका, रस्सी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रस्सी का तत्सम रश्मि भी होता है और रज्जु भी होता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, तद्भव और तत्सम के सही युग्म चुनिए। एक तरफ जो है आपका तद्भव दिया गया है, दूसरी तरफ तत्सम। आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन दिया गया, अंगोछा का तत्सम अंग प्रोक्षा, सही है। आमचूर का तत्सम दिया गया आम्रचूर्ण, ये भी सही है। सी ऑप्शन दिया गया, अदरक का तत्सम आद्रक दिया गया है, ये भी आपका सही है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट आपका, चिड़िया का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, चिड़िया का तत्सम रूप हो जाएगा चटका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और चटक जो है आपका चीड़ा का तत्सम होता है। किसका, तो चीड़ा का तत्सम हो जाएगा। चिड़िया का तत्सम ध्यान से देखिएगा चटका होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चौबे का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौबे का तत्सम होगा चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है वो आपका, बाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटिका। बाड़ी का तत्सम क्या होगा, तो वाटिका होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आपको बताना है
कौन तत्सम नहीं है? तो बी विकल्प जो है आपका गलत है। लक्ष्मी जो है आपका गलत है। यहाँ छतरी वाला छः नहीं होगा बल्कि क्षत्रिय वाला छः होगा। तो लक्ष्मी जो है आपका तत्सम बी, ये सही हो जाएगा। लक्ष्मी जो है ये गलत है आपका। शर्करा जो है तत्सम है किसका? तो शक्कर का। उसके बाद जो है वृक्ष, ये रूख का तत्सम है। और लंग जो है ये लंगड़ा का तत्सम है। तो यहाँ बी विकल्प जो है तत्सम नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज रविवार है। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। बाकी ये ऑप्शन दिया गया है तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद जो है सी ऑप्शन दिया गया यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, तो ये भी जो है आपका गलत है। शुद्ध वाक्य इसका होगा यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। क्या होगा? तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ये आपका शुद्ध होगा। और डी दिया गया आपकी पुत्री कमला बुद्धिमान है, ये भी आपका गलत है। क्या होना चाहिए कि आपकी पुत्री कमला बुद्धिमती है। क्या है? आपकी पुत्री कमला बुद्धिमती है, ये आपका सही होता। आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में शुद्ध शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया है मुमूर्षु, तो ये आपका जो है गलत है। मुमूर्षु जो है आपका शुद्ध ये होगा मुमूर्षु, ये जो है आपका शुद्ध रूप होगा। उसके बाद जो है बिरहिड़ी, ये भी आपका गलत है। बिरहिड़ी का शुद्ध रूप होगा बिरहिड़ी, बिरहिड़ी होगा शुद्ध रूप, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है व्यापित, तो व्यापित जो है नहीं होता है, व्याप्त होता है, तो ये भी जो है आपका गलत है। डी ऑप्शन दिया गया है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो है इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये भी जो है आपका गलत है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप जो है आपका ये होगा वाल्मीकि, इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन जो है शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने आवाज़ देकर पूछा, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। और यहाँ ये में दिया गया हमने एक सभा का संगठन किया, तो ये जो है आपका गलत है। यहाँ होना चाहिए हमने एक सभा का संगठन किया, संगठन नहीं होगा संगठन होगा, संगठन। और सी ऑप्शन दिया गया मैंने यह समाचार रेडियो पर सुना था, तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ये गलत है आपका, रेडियो लिखा हुआ, रेडियो होना चाहिए। उसके बाद जो है हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ये भी आप देख सकते गलत है। यहाँ होना चाहिए हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका, यहाँ दिया गया वर और वधु मंडप में आ गए, ये जो है आपका अशुद्ध है। वर और वधु, वधु आप देख सकते हैं जो है आपका वधु का शुद्ध रूप ये होगा, यहाँ जो है गलत लिखा हुआ है। तो वर और वधु मंडप में आ गए, ये आपका जो है शुद्ध होता। वधु की जो है यहाँ वर्तनी शुद्ध नहीं है, बाकी सभी आपका सही है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ निर्दयी। निर्दयी जो है का शुद्ध शब्द होगा निर्दय। क्या होगा शुद्ध शब्द? तो निर्दय होगा, बाकी जो है सभी सही है। आविष्कार, उसके बाद जो है तरुच्छाया और नभो मंडल। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य है। और ये में दिया गया है इस समय कमरे में रोशनी नहीं है, तो रोशनी आप देख सकते हैं इसकी वर्तनी जो है गलत है, रोशनी की शुद्ध वर्तनी होगी, ये जो है आपका। उसके बाद जो है बी दिया गया वह बच्चा सीढ़ी से लुढ़क गया, तो लुढ़क होता है ना कि लुढ़क, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है? तो लुढ़क होगा यहाँ। उसके बाद सी दिया गया आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्वास्थ्य जो है गलत लिखा हुआ है, तो स्वास्थ्य होता है, क्या होता है? तो स्वास्थ्य होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ निरपराधी लिखा गया है, ये आपका जो है अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा इसका? तो निरपराध, निरपराध जो है इसका शुद्ध रूप होता है, तो ये जो है आपका सही होगा। बाकी जो है
आपका सभी सही है। मृण्मय सही है आपका जो है, चार दीवारी ये भी सही है, द्रवीभूत ये भी जो है आपका सही है, निरपराधी नहीं क्या होता है तो निरपराध होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका ये शुद्ध है, साक्षात। उसके बाद जो है आँख, ये आपका गलत है, आँख जो है आपका ये सही होगा। उसके बाद जो है गूंगा, ये भी जो है आपका गलत है, तो गूंगा जो है आपका ये होगा। उसके बाद प्रत्युत, ये भी आपका गलत है, तो प्रत्युत जो है यहाँ हलंत नहीं होगा, प्रत्युत में प्रत्युत ये जो है आपका सही होगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया शुद्ध शब्द क्या है, तो साक्षात, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ अशुद्ध है। प्रज्वलित जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है, प्रज्वलित यहाँ सही होगा, तो ये जो है आपका सही होगा प्रज्वलित। बाकी जो है आपका सही है, प्रदर्शनी भी सही है, केंद्रीकरण भी सही है, अंत्याक्षरी भी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपका निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जो है आपका ये दिया गया है कि धन के रहित जीवन व्यर्थ है, तो ये जो है आपका गलत है, धन से रहित होना चाहिए। यहाँ धन, यहाँ के नहीं क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। धन से रहित जीवन क्या है, व्यर्थ है। उसके बाद बी दिया गया वे दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, तो ये भी जो है आपका गलत है, वे दिन दहाड़े डाका मारते और चोरी करते हैं, ये आपका सही होता। सी दिया गया शराब पीना विष से भयंकर है, शराब जो है विष से भयंकर है, ये आपका शुद्ध होता। डी ऑप्शन जो है दिया गया है घर धन धान्य से भरा था, ये आपका जो है सही हो जाएगा। तो 60वां का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है हिंदी के आज के प्रैक्टिस सेट का जो है 60 प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।